ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के जहां बहुत से फायदे हैं, वहीं एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, और वो नुकसान है क्रेडिबिलिटी का। यानी आप दुनिया के जिस भी कोने में बैठकर जो भी बात कर दें, आपकी बात क्रेडिबल है या नहीं, लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लोग उस पर चर्चा करना शुरू कर देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और बिल्कुल इसी तरह गुज़िश्ता एक हफ्ते से हमारे हमसाए यानी हमारे नेबर्स की तरफ से एक गलत खबर फैलाई जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जर्सी पे होस्ट कंट्री का नाम मेंशन नहीं होगा। अब जहां पहली दफा मैंने ये बात सुनी तो बड़ी अचंभे की चीज लगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ये आप कोई तिहाड़ प्रीमियर लीग तो करा नहीं रहे अपने शहर की, अपने मुल्क की, या बंगाल T20 लीग तो करवा नहीं रहे जहां आप अपनी मर्जी के रूल लगा देंगे। यानी आप अगर आईसीसी के टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आईसीसी ने मर्चेंडाइज के हवाले से डिजाइन किए हैं। यानी स्पॉन्सरशिप लोगों के लिए अगर ये जगह है, उसमें कितना लेंथ होगी, कितनी विड्थ होगी, राइट लीडिंग आर्म पे क्या होगा, नॉन लीडिंग आर्म पे क्या होगा, लीडिंग साइड ऑफ द हेलमेट पे, यानी ये तमाम तर जो मर्चेंडाइज की गाइडलाइन है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की तरफ से आती हैं। फिर चाहे आप दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग इकोनॉमी है, या सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आपके पास है, या आप दुनिया में क्रिकेट के मामलात चलाते हैं, वो सब चीजें बाद की हैं और आपको आईसीसी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अब ये चीज की कंफर्मेशन बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी ने भी दे दी है कि जो आईसीसी की मर्चेंडाइज के हवाले से गाइडलाइंस होंगी, बीसीसीआई वो गाइडलाइंस फॉलो करेगा। और ये सब मन घड़त बातें हैं कि इंडिया की जर्सी पे होस्ट कंट्री का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो जनाब, एक चीज तो ये है कि आपको इस चीज का अंदाजा रखना है कि दुनिया में हर चीज पैसे से जीती नहीं जा सकती। दुनिया में हर महाज पर जंग आप सिर्फ इस वजह से नहीं जीत सकते कि आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड है। कहीं ना कहीं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां इंडिया ने रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट किए। सबसे पहले इंडिया ने इनकार किया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। यानी वो इंडिया का रीजनिंग जो आज तक इंडिया ने कभी रिटर्न में दी नहीं। क्यों नहीं दी? क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर वो रिटर्न में रीजनिंग देंगे तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, और पाकिस्तान उन्हें कहेगा कि अगर आपको सिक्योरिटी मसाइल है तो यू नीड टू गिव अस अ प्रूफ, और प्रूफ तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी मसाइल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सिक्योरिटी मसाइल अगर एग्जिस्ट करते होते तो आपको लगता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आता, क्या साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आता, क्या न्यूजीलैंड अपनी टीम पाकिस्तान भेजता? यानी वो न्यूजीलैंड जिसने जिम्बाब्वे अपनी टीम नहीं भेजी, वो इंग्लैंड की टीम जिन्होंने बांग्लादेश जाकर क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? अगर उन्हें सिक्योरिटी मसाइल हैं होते तो वो पाकिस्तान आकर एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज क्यों खेल कर जाते? अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज आकर पाकिस्तान मैचेस खेल रहा है, साउथ अफ्रीका ने इस साल में आना है, न्यूजीलैंड थोड़े दिन पहले होकर गई है पाकिस्तान, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए तो पाकिस्तान शायद अब एक हॉलीडे डेस्टिनेशन बन गया। जब जब उनके प्लेयर्स आईपीएल की जब बात है नहीं खेल रहे होते थे तो वो अपनी टीम पाकिस्तान भेज देते थे। बट ऑल इन ऑल ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो आपको मीडिया बताता है कि भाई सिक्योरिटी मसाइल हैं, ये सब कुछ है, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाकी तमाम तर टीम्स आ रही हैं, उन सबको स्टेट सिक्योरिटी दी जाएगी, और वो स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान रहेंगे, जिस तरह बाकी बायलैटरल सीरीज के दौरान टीम्स रहती थी। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इससे बढ़ के तो कोई प्रोटोकॉल हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल से बढ़कर कोई प्रोटोकॉल नहीं हो सकता, और वो बाकी तमाम तर टीम्स को दिया जा रहा है। बट ऑल इन ऑल चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से है, उसमें इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम तो होगा, लेकिन इंडिया का वही पुराना ज्ञान और वही पुराना बहाना कि उनके कप्तान रोहित शर्मा अब नहीं आ रहे। मोस्ट प्रोबेबली सुनने में तो यही आया। इंडियन मीडिया जो कि एक प्रॉपर माउथ पीस है बीसीसीआई का, बैकफुट पर बैठकर बीसीसीआई जो है वो अपनी सारी चीजें अपनी मीडिया के थ्रू प्रोपोगेट करता है, और उन्होंने यही चीज अब प्रोपोगेट किया कि रोहित शर्मा को इजाजत नहीं मिलेगी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं जयशंकर, वो अब से 3-4 माह पहले पाकिस्तान खुद आ चुके हैं। यानी सवाल फिर वही है कि अगर सिक्योरिटी मसाइल थे तो वो भी ना आते। यानी सिक्योरिटी मसाइल एग्जिस्ट नहीं करते, मसला सिर्फ ईगो का है। और क्रिकेट, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग ताल्लुकात, क्रिकेटिंग मामलात सबको तबाह किया जा रहा है ईगो के चक्कर में।